दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर के बाहर लगी हुई दो छोटी हरी पत्तियां 10 से ज़्यादा बड़ी बीमारियों से बचाव कर सकती हैं आपका, जैसे कि डायबिटीज़, इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम्स या फिर आपकी इम्यूनिटी का वीक होना। और सबसे हैरानी की बात, जब नीम और तुलसी एक साथ मिल जाएं तो इनकी पावर 2 गुना नहीं बल्कि कई गुना हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि नीम और तुलसी को सही तरीके से कैसे लेना चाहिए। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है, क्या हर इंसान इसे ले सकता है? क्या हर किसी के लिए ये सेफ है? और तीसरा सवाल सबसे ज़रूरी, और क्या सच में ये शुगर और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में सक्षम है भी या नहीं? आज की इस वीडियो में हम साइंस और आयुर्वेदा दोनों के प्रोस्पेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या असलियत है। वीडियो पूरी देखने के लिए एंड तक बने रहें। पुराने ज़माने में हर घर में तुलसी और नीम का पेड़ हुआ करता था और ये स्वास्थ्य के तरीके से लगाया जाता था। ये सिर्फ किसी धार्मिक या परंपरा के तहत नहीं लगाए जाते थे। उस दौर में भी ये एक नेचुरल हेल्थ सिस्टम को प्रोटेक्शन करने का सिस्टम हुआ करता था, क्योंकि नीम को आयुर्वेद में कहा गया है सर्व रोग निवारण, मतलब बहुत सी बीमारियों को रोकने वाली जड़ी बूटी। और तुलसी को आज की मॉडर्न साइंस कहती है द क्वीन ऑफ हर्ब्स। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जब नीम और तुलसी को एक साथ यूज किया जाता है तो बॉडी में एक पावरफुल डिटॉक्स इम्यूनिटी इफेक्ट क्रिएट होता है। कमेंट में बताइए, क्या आपके घर में नीम का पेड़ आज भी लगा हुआ है या फिर आपने तुलसी का पौधा भी लगाया हुआ है या नहीं। अब आगे बढ़ते हुए हम बेनिफिट नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे पावरफुल बेनिफिट यही है कि ये जर्म्स को किल करता है बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि नीम और तुलसी इन दोनों में एक स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबाइल कंपाउंड होते हैं। नीम में एक कंपाउंड होता है एजार्डिरेक्टिन, जो बैक्टीरिया और फंगस दोनों को डिस्ट्रॉय करने में कारगर होता है। और इसी वजह से नीम का यूज टूथपेस्ट, माउथ वॉश और स्किन केयर मेडिसिन में किया जाता है। अगर किसी को माउथ में इन्फेक्शन हो, बैड ब्रेथ हो, उसकी गंदी स्मेल आती हो मुंह से, या गम्स में उसके मसूड़े फूले फूले स्वेलिंग रहती हो, तो नीम के पत्ते चबाना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है उस पेशेंट के लिए। दूसरी तरफ तुलसी इंटेस्टाइन में हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में मददगार साबित होती है। और यही एक कारण है कि आज से कई साल पहले लोग तुलसी की चाय बना के पिया करते थे। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह को तुलसी वाली चाय पीना पसंद करते हैं? कमेंट में लिखिए तुलसी। या फिर तुलसी के पत्ते भी चबाते हैं तो आप कमेंट में लिखिए तुलसी के पत्ते चबाना। आगे बढ़ते बात करते हैं बेनिफिट नंबर 2 की, जो कि है इसके एंटीऑक्सीडेंट एंड स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने की क्षमता। क्योंकि आज की लाइफस्टाइल में एक हिडन प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी के सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं और इसी वजह से एज फास्ट हो जाती है आदमी की, वो वक्त से पहले बूढ़ा दिखने लगता है। कई प्रकार के हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाते हैं बॉडी के अंदर। इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि मौसम बदलते ही उसको सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाती है। और यहीं पर रोल आता है तुलसी और नीम का। तुलसी एक नेचुरल अडेप्टोजन है, क्योंकि तुलसी बॉडी को स्ट्रेस से अडेप्ट करने में मदद करती है नेचुरल तरीके से। रिसर्च में पाया गया है कि तुलसी कोर्टिसोल हार्मोन रिड्यूस करती है आपकी बॉडी में से, एंजाइटी लेवल्स को कम करने में बहुत मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ नीम जो है ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। नीम बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करता है, जी हाँ, और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो बहुत से डिसीज का रूट कॉज होती है उसे भी कम करता है। अगर आपको भी ये लगता है कि स्ट्रेस आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है हमारी सोसाइटी की, तो कमेंट में लिखिए स्ट्रेस फ्री। मैं आपको स्ट्रेस फ्री कैसे रहा जाता है इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के शेयर करूंगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेनिफिट नंबर 3 की, यानी कि इम्यूनिटी को बूस्ट करना। अब बात करते हैं इम्यूनिटी की। नीम और तुलसी दोनों में पावरफुल फाइटोकेमिकल्स होते हैं। ये कंपाउंड वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, बॉडी की डिफेंस पावर को बढ़ाते हैं। इसीलिए जब सीजनल इन्फेक्शन आते हैं तो कोल्ड, कफ, वायरल फीवर और फ्लू, तो तुलसी का काढ़ा बहुत पावरफुल होता है। बहुत पॉपुलर रेमेडी है इसके दौरान इस्तेमाल करने वाली। नीम बॉडी को प्यूरिफाई करने में मदद करता है, आपके ब्लड को बहुत अच्छे से प्यूरिफाई करता है बॉडी के अंदर जाके। और जब ब्लड क्लीन हो जाता है, स्किन, इम्यूनिटी और डाइजेशन ये सब इम्प्रूव हो जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप साल में कितनी बार कोल्ड या वायरल से सफ़र करते हैं? यानी आपको सर्दी, खांसी, जुकाम लगा रहता है।
कमेंट में लिख के बताइएगा कि साल में एक बार आपको सर्दी खांसी जुकाम होता है या 2 बार होता है। आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपको तुलसी और नीम कितनी जल्दी सेवन करना जरूरी है। अब बात करते हैं बेनिफिट नंबर 4 की, यानी कि डायबिटीज़। एक और ये इम्पोर्टेंट बेनिफिट है ब्लड शुगर कंट्रोल, यानी कि डायबिटीज़। नीम लीव्स में कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि नीम इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, ब्लड शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है पेशेंट की। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए, नीम डायबिटीज़ मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये सिर्फ सपोर्टिव रेमेडी का रोल प्ले करता है। अगर आपके परिवार में से भी किसी को डायबिटीज़ है तो कमेंट में लिखिए शुगर केयर, और उसकी डायबिटीज़ की मेडिसिन बिल्कुल बंद ना करें, लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक टैबलेट नीम पाउडर की जरूर लगा दें। 5वां बेनिफिट है स्किन एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ। ये नीम और तुलसी का एक फेमस यूज़ है, यानी कि आपकी स्किन हेल्थ को मेंटेन करके रखना। नीम एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होने की वजह से एक्ने, पिंपल, स्किन इन्फेक्शन में हेल्पफुल होता है। इसी वजह से नीम सोप यानी साबुन और फेस वॉश दोनों में यूज़ किया जाता है। बात करें रेस्पिरेटरी हेल्थ की, यानी आपकी सांस लेने की क्षमता की, तो तुलसी का एक बहुत बड़ा यूज़ यहाँ पे होता है, क्योंकि ये कफ कोल्ड में पूरा आराम देते हैं पेशेंट को। तुलसी के पत्ते म्यूकस को ढीला करके आपकी बॉडी में से बाहर निकालते हैं, यानी नजले को। ब्रीथिंग, सांस लेने को ईजी बनाता है तुलसी। इसीलिए तुलसी चाय या काढ़ा सर्दी खांसी में बहुत पॉपुलर रेमेडी है शुरुआत से ही। आपको सर्दी खांसी होने पर सबसे पहले क्या लेना चाहिए और आप क्या लेते हैं, काढ़ा या मेडिसिन, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं वीडियो की शुरुआत में पूछा गया क्वेश्चन की कि किस तरीके से तुलसी और नीम का सेवन किया जाए। नीम और तुलसी को लेना चाहिए और किस तरीके से लेना चाहिए, चलिए बात करते हैं। नीम को 4 तरीकों से लिया जा सकता है। फ्रेश लीव्स चबाएं, यानी आप उसकी हरी पत्तियां लें और रोज उसे चबाना शुरू कर दें, ये तरीका नंबर 1 है। दूसरा, नीम पाउडर पानी के साथ आप ले सकते हैं। उसकी पत्तियों को छाया में सुखाएं, उसका पाउडर बनाएं और सुबह शाम पानी के साथ उसका सेवन करें। तीसरा, आप नीम जूस भी ले सकते हैं। आप उसकी पत्तियों का रस निकाल के, या मार्केट में कई प्रकार का नीम जूस अवेलेबल है, आप वो भी लेके पी सकते हैं। और चौथा, टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं। आजकल नीम वटी भी मार्केट में आ रही है, आप वो लेके डायरेक्ट उसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। अब बात करेंगे तुलसी लेने के तरीके की। तुलसी का बेस्ट तरीका यही है, आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाइए, उसकी कुछ पत्तियां तोड़िए, चाय में पकाइए और पी जाइए। क्योंकि जितनी बार आप दिन में चाय पियेंगे उतनी बार अगर तुलसी आप ले लेते हैं तो आपकी सांस की प्रॉब्लम, मुंह की बदबू और कई प्रकार की बीमारियां आपकी सही हो जाएंगी। और अगर आप चाय पीने से परहेज करते हैं तो आप पत्ते तोड़िए तुलसी के और सिर्फ पत्तों को चबाते रहिए, वो भी सबसे अच्छी चीज़ है। और सबसे सिंपल बात बताता हूँ, 5 से 7 पत्ते तुलसी के तोड़िए, 1 कप पानी में उबालिए, 5 मिनट तक पानी में उबाल आने दीजिए, उसके बाद उसे छान के पी लीजिए, वो सबसे अच्छी काढ़ा है आपके लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीम और तुलसी दोनों सिंपल हर्ब्स हैं, सिंपल से भी सिंपल, लेकिन अगर सही तरीके से यूज़ किए जाएं तो ये बॉडी को इन्फेक्शन, स्ट्रेस, इम्यूनिटी, वीकनेस से प्रोटेक्शन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। लेकिन एक सवाल तो अभी भी बाकी है, क्या नीम और तुलसी सब लोग डेली ले सकते हैं या नहीं? और क्या इन्हें कुछ लेने से लोगों के अंदर साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं या नहीं? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर कि नीम और तुलसी कब नहीं लेना चाहिए पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।